हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रताप वर्मा, योर फिजिक्स एजुकेटर। और मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूँ फिर से कॉन्सेप्ट ऑफ द डे वीडियो, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के डाइपोल मोमेंट का वेक्टर नेचर और उसकी एप्लीकेशंस। डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल्स एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और इट हैज़ ए वेक्टर नेचर, एंड हम उसके बारे में बात करेंगे, उसके एप्लीकेशंस के बारे में इस वीडियो में बच्चों बात करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट दैट डिस्कशन, आई जस्ट विश टू gently remind you again कि this channel is your one stop solution for all the preparation needs for JEE Main and Advanced। उसके लिए जो भी notes, DPPs, mind maps etc. everything is available on this channel and ये सारा का सारा content आपके साथ में share होता है इस channel के थ्रू या हमारे telegram channel के थ्रू। दोनों को आप subscribe कर लीजिए। Instagram पे भी आप हमको follow कर सकते हैं। Other than that, anandmoney.com is an excellent resource। वेबसाइट को एक बार बच्चों विजिट करिए, एक्सप्लोर करके देखिए। आई एम श्योर कि ये वेबसाइट आपके फेवरेट वेबसाइट्स में होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपको काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल, काफ़ी सारा स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो सके, इसके लिए रिसोर्सेज मिलते हैं। आपकी जो प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करने के लिए टेस्ट पेपर्स होते हैं, इसके अलावा टेस्ट सीरीज होती हैं, DPPs होते हैं, एंड यू कैन ट्रैक योर प्रोग्रेस ऑन दिस वेबसाइट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू रिमाइंड यू। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है हमारी टीम को लेकर के, एकेडमिक्स को लेकर के, जेई को लेकर के, फील फ्री टू रीच आउट टू अस ऑन दिस हेल्पलाइन नंबर। चलिए बच्चों शुरू करते हैं डिस्कशन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द डे वीडियो। देखिए, मैं यहां पे बात कर रहा हूं किसकी, डाइपोल मोमेंट की, डाइपोल मोमेंट की और उसके वेक्टर नेचर की। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। सो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिखाया कि मेरे पास में -q और +q ये दो पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों इक्वल हैं, अपोजिट हैं। कैसे हैं ये? पॉइंट चार्जेस हैं और ये पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस 2a है, और ये सेपरेशन इन दोनों के बीच में कैसा रहेगा? फिक्स्ड रहेगा, है ना। तो देयर इज सम फिजिकल अरेंजमेंट जिससे कि ये फिक्स रहेगा। तो बच्चों इस एंटिटी को हम बोलते हैं डाइपोल, और इस एंटिटी को क्वांटिफाई करने के लिए, इसका इफेक्ट क्वांटिफाई करने के लिए वी डिफाइन अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड डाइपोल मोमेंट विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड दिस वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू 2qa in this problem। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इनटू द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन वन चार्ज। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे एक चार्ज के ऊपर यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है? +q, दूसरे के ऊपर -q, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? इंडिविजुअली देखें तो q ही है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को हमने क्या किया? सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें डाइपोल मोमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया, यानी कि p वेक्टर मॉड इज 2a इंटू q, राइट, नो बिग डील। और इसके अलावा मॉड ऑफ वेक्टर p इज इक्वल टू 2a इंटू q। इसके अलावा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में इसको बोल रहा हूं, तो वेक्टर क्वांटिटी में तो डायरेक्शन भी होती है, तो डायरेक्शन के लिए अपन यूज करेंगे एक यूनिट वेक्टर, और ये यूनिट वेक्टर हम कहेंगे कि माइनस चार्ज q से प्लस चार्ज q की तरफ होगा। इसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव q से प्लस q की तरफ। फिजिक्स में हम ये कन्वेंशन यूज करते हैं बच्चों, केमिस्ट्री में जस्ट इसकी उल्टी कन्वेंशन यूज होती है। कन्वेंशन इज अ मैटर ऑफ चॉइस एंड इट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ पीपल वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न, वी आर गोइंग टू फॉलो दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन ओनली। तो डायरेक्शन p वेक्टर किधर होगी? नेगेटिव चार्ज q से पॉजिटिव चार्ज q की तरफ होगी, और इसलिए इस तरीके से हम इस p वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि डाइपोल को क्वांटिफाई करने के लिए, डाइपोल के इफेक्ट को क्वांटिफाई करने के लिए हम डाइपोल मोमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करते हैं। और क्योंकि p वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो बच्चों इसमें वेक्टर एडिशन का या वेक्टर सब्ट्रैक्शन का जो फंडा है वो लगना चाहिए। इट शुड सेटिस्फाई लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है या रेजोल्यूशन है, इन सब को ये सेटिस्फाई करना चाहिए।
और हम देखेंगे कि इन सब को सेटिस्फाई करना चाहिए, इस वेक्टर नेचर का हमें यूज देखने को मिलता है। बड़े इंटरेस्टिंग इसके एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। चलिए वो डिस्कशन मैं आपके साथ में कंप्लीट करता हूं ताकि आप उस बात को यूज कर सको अपनी जेईई की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इस सीरीज के अंदर बच्चों हमारा पर्पस यही है कि वो की पॉइंट्स, वो की कॉन्सेप्ट्स हम आपको बताएं, उनकी एप्लीकेशंस बताएं, जिसको यूज करके आपकी अप्रोच जेईई की प्रॉब्लम्स के लिए और बेहतर हो सके, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं इस क्वेश्चन की। लुक एट दिस प्रॉब्लम। मेरे पास में ये एक सिनेरियो सपोज मुझे दिया हुआ है कि यहां इस पॉइंट पे -2q चार्ज है, इस पॉइंट पे यहां पे +q चार्ज है, इस पॉइंट पे यहाँ पे +q चार्ज है, और ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, किसी स्क्वायर के कॉर्नर्स हैं, और ये जो लेंथ अपनी है वो कितनी है, a है। फॉर मी इट इज ऑल्सो गिवन कि दिस इज essentially x axis, this is essentially y axis, and this point here is nothing but the origin of the coordinate system। ये मुझे इंफॉर्मेशन दी हुई है। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, i कैप, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, j कैप। इतना अपन को पता है, और ये भी हमको पता है कि हमें किसी पॉइंट P पे हमको क्या निकालना है, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और P के बारे में खासियत देखें कि P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों वो क्या है, x0, y0, ये P के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। और यहां पे x0 = y0 = r0, ये इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है। इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बच्चों, r0, r0। ध्यान देना इस बात के ऊपर, कोऑर्डिनेट्स क्या है, r0, r0। r0 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। इट्स लाइक 10, 10, 50, 50, 100, 100, समथिंग लाइक दैट। तो इसके चलते क्या होगा, इसके चलते ये होगा, अगर कोऑर्डिनेट्स ऐसे हुए तो क्या होगा, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, कहां से, ऑरिजिन से लेकर के P तक, ये हो गया ऑरिजिन, ये हो गया P। तो ये लाइन क्या होगी, एक्स एक्सिस के साथ यहां पे 45 डिग्री एंगल बनाएगी। या मैं ये भी कह सकता हूं कि ये लाइन हमारी क्या होगी, जो हमने स्क्वायर बताया था जिसके कॉर्नर्स पे चार्जेस रखे हुए थे, उसके कॉर्नर्स पे उसके डायगोनल के लॉन्ग ये लाइन जाने वाली होगी। एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, 45 डिग्री। इसके अलावा मैं ये भी आपको नोटिस कराना चाहूंगा कि ये जो लेंथ OP है बच्चों, इसकी वैल्यू होगी r0 स्क्वायर प्लस r0 स्क्वायर स्क्वायर रूट, यानी कि √2 टाइम्स ऑफ r0। और क्वेश्चन के अंदर हमें ये भी गिवन है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि a here is less than r0। और ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़े काम की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। देखो जब भी हम डाइपोल के केस में बोलते हैं ना कि डाइपोल में दो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, उनके बीच का सेपरेशन काफी स्मॉल होता है, तो स्मॉल इज ऑलवेज अ कंपैरेटिव रिलेटिव क्वांटिटी। तो सवाल दिमाग में आना चाहिए, स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, है ना। तो द आइडिया इज स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जिसपे कि मुझे इस डाइपोल का इफेक्ट देखना होगा, है ना। तो जिस पॉइंट पे डाइपोल का हमें इफेक्ट देखना होगा, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये जो डिस्टेंस, उस पॉइंट की जो सेपरेशन है डाइपोल के रिस्पेक्ट में, उसके कंपैरिजन में डाइपोल का साइज छोटा है। ये हमको समझने की जरूरत है, ठीक है। एनीवेज, तो ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमें दी हुई थी इस क्वेश्चन के अंदर। सो नेक्स्ट स्टेप में इसको अभी देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये डेटा तो हमने देख लिया कि किस तरीके से रिलेट होगा। अभी देखिए इस प्रॉब्लम में ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस है, यहाँ पे -2q, यहाँ पे q और यहाँ पे q, और ये डिस्टेंस हमने दिया हुआ था हमको a। तो हम इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं इस कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस को, जैसे कि एक डाइपोल यहाँ पे हो -q और q चार्जेस को लेकर के, और दूसरा डाइपोल कॉरस्पॉन्डिंगली हमारा कहाँ पे हो, यहाँ पे हो, ये वाला, अगेन -q और q को लेकर के। तो ये जो पॉइंट चार्ज -q वाला हमारा है, -2q वाला, इसको हम दो पॉइंट चार्जेस में सेपरेट करके इमेजिन कर लेंगे। और अगर ऐसा इमेजिन करते हैं तो एक डाइपोल क्या हो गया हमारा, एक डाइपोल हो गया हमारा x एक्सिस की डायरेक्शन में, ये वाला, और दूसरा हो गया हमारा डाइपोल y एक्सिस की डायरेक्शन में। और मैं इसको डाइपोल की तरह क्यों ट्रीट कर सकता हूं, बिकॉज
जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट P के ऊपर, उसकी जो डिस्टेंस है ओरिजिन से OP, वो डिस्टेंस साइज ऑफ डाइपोल के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है ना। ये मेरे को इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई थी कि साइज ऑफ डाइपोल के कंपैरिजन में ये डायमेंशन काफ़ी बड़ी है। OP इज मच ग्रेटर कंपेयर टू स्मॉल ए, राइट। सो इक्विवेलेंट प्रॉब्लम फिर हमारा क्या बन गया? इक्विवेलेंट प्रॉब्लम हमारा ये बन गया कि ये y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, एक डाइपोल इधर रखा हुआ है x एक्सिस की डायरेक्शन में, दूसरा डाइपोल हमारा रखा हुआ है y एक्सिस की डायरेक्शन में, और ये दोनों टाइनी डाइपोल्स हैं कंपेयर टू द डायमेंशंस दैट वी आर डीलिंग विद। जिस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके कंपैरिजन में ये इंटायर डाइपोल बहुत छोटा सा है। तो हम इस बात को भी इग्नोर कर देंगे कि ये चार्ज यहाँ पे था, ये वाला चार्ज यहाँ पे था, हम इसको पूरे डाइपोल को ही कहाँ पे, यहाँ ओरिजिन पे इमेजिन कर लेंगे, इस वाले डाइपोल को यहाँ ओरिजिन पे इमेजिन कर लेंगे, ये वाले दो डाइपोल हमारे पास में हो गए। इसमें से देखो एक डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होगा जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, उसका डाइपोल मोमेंट हो जाएगा Q इंटू ए, क्योंकि चार्ज की वैल्यू एक के ऊपर लेनी है, ए दोनों के बीच में सेपरेशन है, और आई कैप। और ऐसे ही दूसरे डाइपोल का क्या हो जाएगा? Q इंटू ए इंटू जे कैप। तो अगर मैं इसका टोटल डाइपोल मोमेंट वेक्टर देखूं दोनों का कॉम्बिनेशन करने के बाद, वाई बिकॉज वेक्टर क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज में एडिशन किया जा सकता है। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्योंकि एडिशन किया जा सकता है तो पी वेक्टर को हम लिख सकते हैं Q ए आई कैप प्लस Q ए जे कैप। ये इसका नेट डाइपोल मोमेंट हो गया। और आप इसको देख सकते हो कि क्योंकि क्वांटिटी आई कैप और क्योंकि क्वांटिटी यहाँ पे देखो Q ए कॉमन आ गई, आई कैप प्लस जे कैप इस तरीके से बन के आ जा रही है जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है। तो इस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो इसेंशियली एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पे होगी। इन अदर वर्ड्स मैं कह रहा हूँ कि देखो इन दोनों वेक्टर्स को अगर ऐड करेंगे तो वेक्टर सम ऐसा होने वाला है। और ये जो वेक्टर मैंने यहाँ पे दिखाया, ये वाला वेक्टर, ये इसका नेट डाइपोल मोमेंट वेक्टर हो गया, ठीक है। और ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऑब्वियसली कितना 45 डिग्री एंगल बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग या एक्स एक्सिस के अलोंग। सो द इक्विवेलेंट प्रॉब्लम नाउ बिकम्स दिस बिकम्स द इक्विवेलेंट प्रॉब्लम कि मेरे पास एक डाइपोल है, इस डाइपोल मोमेंट वेक्टर की अगर मैं डायरेक्शन देखता हूं तो ये एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है, नंबर 1। इस डाइपोल मोमेंट वेक्टर का वेक्टर वैल्यू कितना है? Q ए आई कैप प्लस Q ए जे कैप। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा? Q ए बाहर ले लिया हमने, एंड देन यू हैव टू लुक एट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिमेनिंग क्वांटिटी। आई कैप प्लस जे कैप का आपको मॉड वैल्यू लेना है। किसी भी वेक्टर के लिए अगर आपको मैग्नीट्यूड वैल्यू लेनी होती है तो आप क्या करते हो? स्क्वायर रूट ऑफ x कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z कोफिशिएंट का स्क्वायर। सो दिस बेसिकली बिकम्स 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, यानी कि QA इंटू अंडर रूट 2। आप इसको सीधा सीधा भी कर सकते थे। QA मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, रिजल्टेंट इस तरीके से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन भी क्लियर है सभी को, और जो ये पॉइंट P था हमारा जिसके ऊपर हमें निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, उसकी डिस्टेंस OP सेंटर से या ओरिजिन से कितनी निकाली थी हमने? वो निकालनी थी R0 इंटू रूट 2। ये वैल्यू होगी किसकी? R की, सेंटर ऑफ डाइपोल से पॉइंट P की डिस्टेंस। ये दोनों वैल्यू हमें पता चल गई। अब ये जो प्रॉब्लम बनी हमारी, ये प्रॉब्लम हमारी बनी एक्सियल पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की, इजंट इट? और उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हमें आता है। क्या होता है एक्सियल पोजीशन के लिए? ए एक्सियल इज नथिंग बट इक्वल टू 2kp अपॉन आर क्यूब, ऐसा होता है 2kp अपॉन आर क्यूब। तो एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ डाइपोल मैग्नीट्यूड वाइज कितना है? 2kp अपॉन आर क्यूब है। और डायरेक्शन वाइज क्या होगा? डायरेक्शन वाइज पी वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगा, है ना। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज 2kp, और या तो वेक्टर फॉर्म में लिखे रहते हैं, बढ़िया है। वेक्टर फॉर्म में अगर अवेलेबल है तो वाई नॉट टू यूज़ दैट। और इसलिए देखो मैं यहाँ पे EP कैलकुलेट कर रहा हूँ अभी इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज़ करके। इट विल बिकम 2kp, पी वेक्टर अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट कर ही लिया था, ये है पी वेक्टर हमारा, विच इज़ QA आई कैप प्लस QA जे कैप, ये क्वांटिटी हो गया।
और उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, आर क्यूब से। आर की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, √2 इंटू आर नॉट। तो आर नॉट की तो क्यूब होगी ही होगी, और इसकी भी क्यूब वैल्यू हमें लेना पड़ेगी √2 की। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी, and this is r naught cube. So when I simplify the whole thing here, I get 2 also kind of cancels out, this one, this portion cancels out, so this becomes for me k q a I cap plus q a j cap √2 r naught cube। ये हमारा आंसर बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इसकी डायरेक्शन ऑब्वियसली एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाते हुए इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनती है। ये क्वेश्चन कराने का मेरा पर्पज़ ये था कि मैं जो कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ कि भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी तरह आप ट्रीट कर सकते हो, उसकी यूटिलिटी आपको दिख सके कि देखो वेक्टर फॉर्म में लिखने से कितना आसान हो गया है ना। अदरवाइज तो क्या होता, पहले वेक्टर की वजह से और पहले डाइपोल की वजह से और दूसरे डाइपोल की वजह से हमें ऐसी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ता जो कि एक्सियल पोजीशन भी नहीं है, इक्वेटोरियल भी नहीं है। तो पहली बात तो वो निकालना मुश्किल होता, उसके बाद उसका वेक्टर एडिशन करते तो बड़ी मुश्किल प्रॉब्लम बन जाती है ना। इसी का एक उल्टा सवाल भी देखते हैं कि भाई अगर वेक्टर है तो वेक्टर का एडिशन भी हो सकता है और रेजोल्यूशन भी हो सकता है, आप उसको कंपोनेंट्स में भी तोड़ सकते हो। इसकी भी एक एप्लीकेशन देख लेता है। कैसे, अगर हमारे पास देखो ये सिचुएशन दी हुई है हमको कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा ऑरिजिन, और ऑरिजिन पे इमेजिन करते हैं कि एक काम करते हैं, ऑरिजिन पे ये हमारा डाइपोल रखा हुआ है, ये हमारा ऑरिजिन पे ये डाइपोल रखा हुआ है, और ये एक टाइनी डाइपोल ही है। दिस इज अ टाइनी डाइपोल, बस दिखाने के लिए मैंने इसको सिग्निफिकेंटली बड़ा दिखाया है, और इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर मुझे पता है p वेक्टर है। लेकिन मुझे इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है या पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, वो कहाँ पे कैलकुलेट करना है, इस पोजीशन p पे कैलकुलेट करना है। और p के इस बार हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रहे हैं, हम यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं r, थीटा। इसका मतलब ओरिजिन अगर O है तो देखो OP की वैल्यू क्या हो जाएगी, r हो जाएगी, और ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये वाला एंगल थीटा है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में एंगल थीटा है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डाइपोल सेंटर इज OP, and this OP is equal to r, and it is given to us that r is very large compared to the size of the dipole. The dipole is very tiny, you can imagine it at the center itself. इस सिचुएशन में आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। इलेक्ट्रिक फील्ड P पे निकालने के लिए जो तरकीब देखो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, उस तरकीब पे ध्यान देना है। हम क्या करेंगे, P का एक कंपोनेंट इधर लेंगे P cos थीटा, और P का एक कंपोनेंट इधर लेंगे, उसको बोलेंगे P sin थीटा। समझ रहे हैं? बिकॉज डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं इसके कंपोनेंट्स ले सकता हूं, P cos थीटा एंड P sin थीटा। और ये जो कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स की वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लूंगा फिर किस लोकेशन पे, पॉइंट P पे। अब देखो P cos थीटा के हिसाब से देखा जाए तो ये पॉइंट P इसके लिए एक्सियल पोजीशन हो गया। एक्सियल पोजीशन हो गया तो इसकी वजह से ये वेक्टर E1 हो जाएगा। इसके लिए ये P sin थीटा के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन होगा, तो उसकी वजह से कंट्रीब्यूशन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, क्योंकि एक्सियल पोजीशन से सेम डायरेक्शन में होता है और इक्वेटोरियल पोजीशन पे एग्जैक्टली उल्टी डायरेक्शन में होता है। अब इसमें भी ध्यान देने की बात ये है, यहाँ पे ध्यान देने की बात हमारे पास ये है कि देखो E1 की वैल्यू सिंपली कितनी हो जाएगी, 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाई r क्यूब। E2 की वैल्यू हो जाएगी kp sin थीटा अपॉन r क्यूब। डायरेक्शन को मैं ऑलरेडी अकाउंट कर चुका हूँ। E1 और E2 का दोनों का मैग्नीट्यूड मैंने लिख दिया। एक्सियल पोजीशन पे 2kp अपॉन r क्यूब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल पोजीशन पे इतना होता है, इक्वेटोरियल पे कितना होता है, kp अपॉन r क्यूब होता है। डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, डायरेक्शन हम ऑलरेडी अकाउंट कर चुके हैं और मैग्नीट्यूड मैंने यहाँ पे लिख दिया। एंड नाउ द आइडिया इज कि देखो ये जो हमारा यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा आइडिया है कि देखो ये जो हमारा E1 वेक्टर और E2 वेक्टर था, इन दोनों वेक्टर्स का कुछ नहीं करो, इन दोनों वेक्टर्स का अगर वेक्टर सम कर दोगे तो वेक्टर सम करने से हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा इस पोजीशन पे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट P इज नथिंग बट इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। मैग्नीट्यूड भी पता है, डायरेक्शन भी पता है, दोनों का वेक्टर एडिशन किया जा सकता है। ठीक है, सो
नटशेल में सारी बात कंप्लीट इस तरीके से करता हूं कि देखो डाइपोल मोमेंट को आप वेक्टर की तरह ट्रीट करो, उसका वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रेजोल्यूशन, ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हो और इससे आपको कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी आसानी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये एक दो प्रॉब्लम्स मैंने आपके साथ में डिस्कस किए बच्चों। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी एडिशनल मिली होगी, आपको ये कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन अच्छा लगा होगा। बच्चों जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, मैं फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ आप लोगों को कि आपके लिए ये हेल्पलाइन नंबर हमारा हमेशा अवेलेबल है। आपकी किसी भी टाइप की क्वेरी हो, एकेडमिक क्वेरी है, उम्मीद टीम से रिलेटेड कोई क्वेरी है, हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन रीच आउट टू अस ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर एंड आई होप दैट you like the content. If you like the content of these videos, this channel, please like the video on the channel, share it with your friends and subscribe the channel. Don't forget to click the bell icon so that you don't miss the notifications from this channel. Right? Similar videos के साथ में आपको next time मिलते हैं. Thank you.